हे गाइस, आपका स्वागत है वीडियो के ऊपर नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर बनाएंगे विकिपीडिया। यदि आपको विकिपीडिया जैसी वेबसाइट क्रिएट करनी है, यदि आपने कभी सोचा हो कि खुद की कंट्री की एक विकिपीडिया साइट हो या एक विकी साइट हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इसे देख के बिल्कुल विकिपीडिया का क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। जिसके ऊपर विकिपीडिया बनी है वही हम इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें जो भी विकिपीडिया पे होती है वो चीज़ आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो भी चीज़ें हम यूज करने वाले हैं ना, सारा ओपन सोर्स है। कहने का मतलब ये है, सारा फ्री है। आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हम इसमें रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं वो फ्री होगा। तो आप भी फ्री में जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ विकिपीडिया के क्लोन की, तो विकिपीडिया आई एम श्योर आप सभी ने देखे होंगे। विकिपीडिया क्या है, क्या डिटेल होती है। ये एक इंसाइक्लोपीडिया साइट है, फ्री, जिसके ऊपर आपको हर तरह की डिटेल मिल जाती है। विकिपीडिया तो एक चलो मेन डोमेन है जो कि आपको मालूम है, बट इसकी कई सारी जो सिस्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि विकी बुक्स, विकी सोर्स, मेटा विकी, विकी कोट, विकी न्यूज। ये सारी जो है लाइक इसकी सिस्टर वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको लाइक विकी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, कई तरह की डिटेल आपको मिलती है। अब मेन चीज़ है, आप क्यों सीखोगे ये विकिपीडिया, लाइक विकिपीडिया जैसी साइट बनाना। पहली चीज़, यदि आपने कभी सोचा हो, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, यदि आपने सोचा हो हमारी खुद की कंट्री की एक लाइक, हाँ, खुद की कंट्री की एक विकी साइट हो, तो सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे को बर्ड्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, एनिमल्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, या ये लगा लो कोई डायनासोर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो डायनासोर, कितने तरह के डायनासोर होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी डिटेल, यानी कि डायनासोर्स का पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया आप क्रिएट कर सकते हो। हाँ, तो उस तरह की भी साइट आप क्रिएट कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जा सकते हो। कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे स्लैब्स बायो साइट आपने देखी होगी, जहाँ पे सेलिब्रिटी की बायो मिलती है, इनकी डिटेल्स मिलती है। हाँ, विकिपीडिया पे भी डिटेल मिलती है, बट आपको वहाँ पे जो नए नए राइजिंग स्टार हैं उनकी भी आपको डिटेल देखने को मिलती है। तो आप चाहते हो एक पर्टिकुलर साइट जिसपे सिर्फ स्लैब्स हो, वो आप बनाना चाहते हो, या जिसपे सिर्फ प्लांट्स हो, ट्रीज हो, हर एक टाइप के, या इंसेक्ट्स हों, तो उस टाइप के आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो टॉपिक आप किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हो और वो आप डिज़ाइन बिल्कुल विकिपीडिया जैसा चाहते हो, तो सिंपली आप इस वीडियो को फॉलो करके बना सकते हो, पहली चीज। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि जो भी सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो सारी की सारी फ्री होंगी। तो आपको कोई भी चीज़ों का वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ मेरे को कुछ चीज़ खरीदनी है। आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। आपको जो भी हम यूज करेंगे वो बिल्कुल आप इजीली यूज कर पाओगे, ठीक है। बट लाइक अभी यदि आपको फिर भी नहीं मालूम कि विकिपीडिया क्या है, कैसे है, लाइक कैसे दिखती है, क्या क्या होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। बट फिर भी मैं बोलूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज़ जरूर समझ में आ जाएगी कि विकिपीडिया कैसे काम करती है। लाइक विकिपीडिया पे पेजेस कैसे बनते हैं, इतनी सारी डिटेल है तो कैसे है, आप कैसे डाल सकते हो, अलग अलग पेज कैसे डिजाइन कर सकते हो, टेम्पलेट कैसे क्रिएट होते हैं, बहुत सारी डिटेल जो कि शायद आपको विकिपीडिया क्रिएट करना तो छोड़ो, साथ के साथ लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल लाइक ये मैं विकी की साइट पे हूँ, ठीक है। मैं व्यू सोर्स पे करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पूरे का पूरे अलग अलग टेम्पलेट लिंक कर रखे हैं यहाँ पे, जिससे कि ये जो मेन पेज है इसका, होम पेज, वो आपको ऐसा डिजाइन में दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं ये दो पेज ओपन करता हूँ, ये दो लिंक है यहाँ पे। पहला ये लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ ग्विनिया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा का पूरा डिटेल, जैसे कि इसके अंदर लिंक कैसे क्रिएट हो रखी है, ये कंटेंट टेबल कैसे क्रिएट हो रखा है, ये की फीचर या लाइक लिस्ट कैसे क्रिएट हो रखी है, ये टेबल कैसे क्रिएट हो रखा है, ये नोट्स है, टाइमलाइन है, अलग जो है लिंक रेफरेंसेस, ये कैसे क्रिएट है, कैटेगरी कैसे क्रिएट हो रखी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, पूरा पेज कैसे क्रिएट होता है, ये टेम्पलेट अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए ये लिस्ट है प्रेसिडेंट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा टेम्पलेट है, बट यहाँ पे किसी पर्सन का है, तो पर्सन का टेम्पलेट कैसे होता है, उसमें अलग अलग हो सकते हैं, एक्टर हो सकता है,
या कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, तो उनका अलग अलग टेम्पलेट होता है। किसी में कम डिटेल होती है, किसी में ज़्यादा डिटेल होती है। कंट्रीज का टेम्पलेट हो गया, यानी बहुत सारी, अगर एक कोई सी बुक की जानकारी दे रहे हैं तो बुक्स का टेम्पलेट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें कैसे करी जाती हैं, कैसे क्रिएट करी जाती हैं, वो सारी चीज़ जानेंगे। अलग अलग ये जो इमेज है कैसे ऐड करते हैं, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। और यही है विकिपीडिया कहने का मतलब। विकिपीडिया पे ये डिटेल होती है। इसके अंदर थोड़ा सा और दिखाऊं, लाइक ये है हिस्ट्री, आपको देखनी है तो आप पूरी हिस्ट्री यहाँ देख सकते हैं कि किसने अपडेट करा है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, और कितने कितने वर्ड, कितने कितने बाइट का ये सारी चीज़ें हैं, किसने स्टार्ट करा है वो भी आप देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर मान लीजिए किसी यूज़र को देखना है कि हाँ उसने क्या क्या करा है, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी किसी पेज का सोर्स देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर जैसे कि ये है प्रोटेक्शन आइकन है। मान लीजिए मैं ये वाली जो ओपन है, ये पेज ओपन करूँ, या मान लीजिए मैं कर रहा हूँ इंडिया, इंडिया ओपन कर रहा हूँ, इंडिया सर्च करा, तो आप देखोगे इसका डिजाइन ही एक अलग है। यहाँ पे फ्लैग से लेके बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे दे रखी हैं। मैप कैसे एम्बेड होते हैं यहाँ पे, डाटा जो है लाइफ टाइम लाइव कैसे यहाँ पे चलता है। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन का है, ये प्रोटेक्शन क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और यही हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कैसे एक वेबसाइट काम करती है। देखिए कोई भी वेबसाइट है उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ होती है। होस्टिंग सिंपली सर्वर होता है, यानी कि जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें होती हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, वो उसके अंदर आप डिटेल रखते हैं, लाइक इमेज वीडियो फाइल्स, जितनी भी सारी चीज़ें आप रखते हो, वैसे एक सर्वर होता है जो कि लाइव होता है, जो कि आप 24 घंटे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। और वहाँ पे आपकी जो वेबसाइट की फाइल है वो सेव होती है, तो उसे हम सर्वर कहते हैं। बेसिकली होस्टिंग होती है जहाँ पे आप वेबसाइट की सारी फाइलें सेव करते हैं। दूसरा होता है डोमेन। डोमेन एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस, जिसको टाइप करके जो यूजर है, विजिटर है, आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। जैसे कि youtube.com, youtube.com ये एक डोमेन है। डॉट जो कॉम है वो एक एक्सटेंशन है, यूट्यूब जो है एक डोमेन है। और इसको टाइप करने के बाद जो है यूजर साइट पे जाता है, उस पे यूट्यूब एक पर्टिकुलर डोमेन है, यूनिक डोमेन है। आप लाइक यूट्यूब ही खुद का भी एक और लेना चाहोगे, नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो ले रखा है। तो आपको एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत होती है, जिसे हम डोमेन कहते हैं, किसी भी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना। तो दो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, एक है डोमेन जो कि सिंपली एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, दूसरा है होस्टिंग जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें सेव होती हैं। ये दो चीज़ें मस्ट है। अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ आप सीखने के पर्पज से आए हो कि विकिपीडिया जैसी वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोकल होस्ट पे क्रिएट करेंगे, टेंशन मत लो, आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। नाउ अब कुछ भी चीज़ चालू करो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, इवियाडू मेरे चैनल का नाम है। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है इवियाडू है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइक अनसब्सक्राइब करते हैं, और रेड कलर का बटन आएगा, सब्सक्राइब कर देना। देन उसके बाद ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे फ़ायदा ये है कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का, और आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी चैनल पर। तो चलिए, फर्स्ट चीज़ आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरी चीज़, जब आपको यदि कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी आपका ओपिनियन है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, सिंपली वहाँ से जाके आप कमेंट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि विकिपीडिया आखिर बनी किस पे है। मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो नीचे आपको दिखेंगे, यहाँ पे है पावर्ड बाय मीडिया विकी। मीडिया विकी एक ओपन सोर्स स्क्रिप्ट है, सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल करके विकिपीडिया बनी है। तो इसको आप इस्तेमाल करके अपनी विकिपीडिया जैसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। शायद पीएचपी बेस्ड जो ये स्क्रिप्ट है, आप इसे सिंपली इस्तेमाल करके स्टार्ट कर सकते हो। ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है, तो इसको यूज करने का आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, इसे डाउनलोड करते हैं। और नीचे लिखा है मीडिया विकी इज नॉट कंपैटिबल विद PHP 7.3.0 से लेकर 7.3.18, इसके बीच के जितने भी वर्जन है इससे कंपैटिबल नहीं है। प्लस में 7.4.0 से लेकर 7.4.8 के बीच में भी ये कंपैटिबल नहीं है, यानी कि 7.3.18 से ऊपर की PHP वर्जन को आपको यूज करना पड़ेगा। साथ के साथ 7.
4.8 से ऊपर के वर्जन को आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोल रखी है PHP 8 के साथ भी ये कंपेटेबल नहीं है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है PHP का। तो आपको जो यूज करना है वो इस वर्जन से ऊपर या इस वर्जन से ऊपर होना चाहिए, इनके बीच में नहीं होना चाहिए, या 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। PHP कहाँ से आप चेक कर सकते हो, आप अपने लाइक फॉर एग्जांपल आप जब होस्टिंग खरीद लोगे तो वहाँ पे आपको cPanel मिलेगा, यहाँ पे आप सिंपली PHP लिखोगे तो PHP आपको यहाँ पे PHP मैनेजर, मल्टी PHP मैनेजर, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप अपना जो वर्जन है वो चूज कर सकते हो, ठीक है ना, 7.3 7.4 वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। या लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो जब आप मान लीजिए आप जैम्प इस्तेमाल कर रहे हो तो जैम्प जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे इसका वर्जन देख के आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड पेज पे जाके लाइक डाउनलोड्स पे हम गए और यहाँ पे आप वर्जन देख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है 7.3.19 से ऊपर होना चाहिए, तो ये क्या है 7.3.30 है, यानी कि 19 से ऊपर, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको बस चेक करना होता है कि हाँ किस पे कंपैटिबल है किस पे नहीं, ठीक है। तो हम लोकल होस्ट इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं, जैसे कि हमने अभी डाउनलोड करा है, ये करीब करीब कितने MB का है ये देख लेते हैं, ये अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा बट फिर भी ये करीब करीब 50-60 MB का होगा, सिंपली आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। और रिक्वायरमेंट बोल रखा है कि PHP का जो मैंने बोला वही है, और दूसरा उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड इंस्टॉल करने के लिए आप जो गिट वेट है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर आपका यहाँ पे टर्मिनल है, आपको एक्सेस मिलता है आपके होस्टिंग के साथ, तो सिंपली आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हमने डाउनलोड करा है, हमने मैनुअली करेंगे, और बस और कुछ नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से। मैं आप देख रहे हो जैम्प इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको जैम्प जैसे कि मैंने बोला जैम्प की साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके वर्जन देख लेना बस। और करने के बाद ये जो है ये डाउनलोड कर लेना है। ये अगर देखिए अगर आपको इतना भी बेसिक नहीं मालूम कि जैम्प क्या होता है कैसे इस्तेमाल करते हैं, या cPanel क्या होता है कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बोलूँगा पहले बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो अच्छा रहेगा। बट इतना सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा ही, बट फिर भी जो इंस्टॉल करना है ये हम नहीं देखने वाले, ठीक है ना। तो ये हमने अभी मीडिया विकी कर लिया, 1.3.6.1 है। इंस्टॉलिंग पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है पूरी गाइड यहाँ पे दे रखी है, द्वारा यहाँ पे बता रखा है कि आपको ये यूज करना है जो पहले बोला था। दूसरी चीज़ यहाँ पे नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे अगर हमें गाइड मिले कि इंस्टॉलिंग मोर देन वन विकीमीडिया, यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड हमें मैनुअली, अच्छा मैनुअली ये दे रखी, ठीक है ना, ये रही हमारी, ठीक है ना, ये गाइड है, ये हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि आपको डाउनलोड करना है मीडिया विकी, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि उसे एक्सट्रैक्ट करना है, यानी अपने कंप्यूटर में जो भी आप यूज करते हो। तो सबसे पहले मैं ये जो है ये ओपन करते हैं, ये एक्स करते हैं, ये काटते हैं और जाते हैं अपने जैम पे, यहाँ गए, ये गए, और यहाँ पे जैम का आ जाएगा जब इंस्टॉल कर लोगे। htdocs में आपको जाना है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद क्या देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई आपको ये है, बस आपको डाल देना है, और ये जो आपकी लोकल होस्ट की लिंक है साथ में ये लगा के आपको बस ये ओपन कर देना है, लोकल होस्ट विद, ठीक है। ये आपको करना है, हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, आप लाइव पे नहीं कर रहे। अगर लाइव पे आपको करना होता वही सिंपली चीज़ आप सेम चीज़ यहाँ पे आप करते, फाइल मैनेजर में जाते और यहाँ पे आपको अपना जो है अपलोड कर देना था जो अभी आपने डाउनलोड करा है, और अंदर जाके आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट करते तो आपको ये मिलता, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं Ctrl+X करके, क्योंकि हमें डायरेक्ट चाहिए। तो हमारा हो गया, और इसे मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ, हम लिख रहे हैं कि माई विकी, इस नाम से हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माई विकी के अंदर सारे का सारा आ रखा है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये हम डिलीट कर देते हैं। लोकल होस्ट है, हम एक्सेस कर सकते हैं, लोकल होस्ट लिख के सिंपली लोकल होस्ट स्लैश माई विकी और एंटर करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कुछ एरर आए, बट अभी के लिए आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ये आ रहा है। बट यहाँ पे इन्होंने वही गाइड दे रखी है कि भाई आपको ये एक्सेस करना है mw config स्लैश करके index.php, जो कि ये वाला है, इसके अंदर MyWiki के अंदर
mw-config के अंदर index.php, ये आपको एक्सेस करना है बाय यूआरएल। तो माई विकी के अंदर हमारा क्या है, mw/config /index.php, ठीक है, ये आपको करना है। और जैसे ये आप एंटर करोगे तो आपको इंस्टॉलेशन का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज क्या चूज करनी है, आपकी लैंग्वेज और जो विकी लैंग्वेज है वो आपको चूज करनी है, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको जब फर्स्ट टाइम करो तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन बोले कि भाई ये एक्सटेंशन आपका इनेबल नहीं है, तो वो आपको इनेबल करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आप जा सकते हो, एक्सटेंशन इनेबल करने के लिए आप जैम में जा सकते हो, और यहाँ पे आपको PHP का मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा PHP .ini, इसका आपको मिलेगा, ये आपको ओपन करना है। सॉरी ये नहीं, ये आपको ओपन करना है PHP का, और इसमें जो एक्सटेंशन है वो आपको सर्च करके आपको इनेबल कर देना है। कोई भी एक्सटेंशन इनेबल करने के लिए बस वहाँ का जो सेमीकोलन है वो हटाना पड़ता है और वो इनेबल हो जाता है। जब अगर आपके पास कोई आए ना कि PHP का, जैसे कि ये सारे एक्सटेंशन है, मान लो ये बोल रहा है कि आपके में ये इनेबल नहीं है, तो इनेबल करने के लिए जैसे कि ये वाला इनेबल नहीं है, ये वाला इनेबल है, इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें ये लगा है तो ये इनेबल नहीं है। तो अगर कोई बोले कि ये वाला इनेबल नहीं है और आपको चाहिए, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको आगे का हटा देना है, जिससे कि आपका PHP का वो एक्सटेंशन इनेबल हो जाएगा। और ये ओपन होने के बाद आपको दोबारा ये दोनों स्टॉप करके आपको दोबारा स्टार्ट कर लेना है, जिससे कि आपका वो एरर हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये मीडिया विकी है, और ये बोल रहा है टर्म्स कंडीशन सारी चीज़ें, ये बोल रहा है कि आपके जो भी अपलोड्स हैं वो यहाँ पे आएगा, एंड बाकी सारी चीज़ें बोल रहा है कि आपके में सारी चीज़ें, देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे बोला आपको डाटाबेस डिटेल देनी पड़ेगी। अभी हमने डाटाबेस क्रिएट नहीं करा, तो डाटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आपको MySQL में एडमिन पे क्लिक करना है, और ये एक मिनट, ये जो लिंक है मैं दूसरे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम डाटाबेस एक क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट क्यों, माई विकी दे देते हैं, जो हमने अपनी उसका नाम दिया, क्रिएट कर लिया। अगर यही चीज़ अगर आप इसमें कर रहे होते सी पैनल में, तो सिंपली आपको सी पैनल में जाना था, और यहाँ पे सी पैनल में जाके आपको सिर्फ आपको डाटाबेस लिखना था, डाटाबेस, और यहाँ पे MySQL डाटाबेस लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको नाम देके क्रिएट कर सकते थे डाटाबेस। फिर क्रिएट करने के बाद आपको एक यूजर असाइन करना था, वो क्रिएट कर लेते, फिर दोनों को आपको बस एक्सेस देना था, कुछ परमिशंस का बस, और कुछ नहीं। बाकी इतना कुछ नहीं करना, अभी हम लोकल होस्ट में कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग फिर भी आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको बेसिक आता है तो यहाँ पे हमने अभी जो डाटाबेस का नाम दिया है माई विकी, वो दे देते हैं, और कोई भी टेबल प्रीफिक्स नहीं दे रहे हम। जो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, जैम्प का वो होता है, जैम्प डाटाबेस का उसका होता है रूट, और पासवर्ड में खाली होता है, कुछ भी नहीं भरना होता। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और अगर कोई एरर आए इसका मतलब आपका डाटाबेस की आपने डिटेल गलत डाली है, वही होगा। सेम फॉर इंस्टॉलेशन, हाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब बोला है कि भाई आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा, मैं बोला हूँ माई विकी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट अदर आप नेम स्पेस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आपके यूजर नेम क्या होगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ माई विकी स्टार, जो भी है मैं यूजर नेम ये दे रहा हूँ, और पासवर्ड में भी माई विकी स्टार यही दे रहा हूँ, यहाँ पे भी यही दे रहा हूँ। ईमेल आईडी में आप रियल वन डालना, जिससे कि आपका ठीक ही रहे, तो मैं हम रियल वन डाल देते हैं। और उसके नीचे है आपका शेयर डाटा अबाउट दिस इंस्टॉलेशन विद मीडिया विकी। अगर आप जो ये जिस भी डोमेन पे डाटा आप ये जो स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हो वो आप डिटेल भेजना चाहते हो मीडिया विकी को, तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप चाहते हो कि और भी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछे तो ये चूज़ कर सकते हो। बाकी आप अगर चाहते हो बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, मैं बोर हो चुका हूँ और सिंपली इंस्टॉल कर दो, तो नीचे वाला चूज़ करके कर सकते हो। ऊपर वाले में इतना कुछ खास नहीं है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो और डिटेल दे सकते हो, बट मैं यहीं पे नीचे वाला क्लिक करके कंटिन्यू कर दूंगा। और ये बोला कि पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजर नेम से डिफरेंट होना चाहिए पासवर्ड, तो मैं ये कॉपी करके 123 और लग देता हूँ, ठीक है ना। 123 लिख दिया, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा इंस्टॉल अब हो जाएगा। मैं सेव कर ले रहा हूँ ये पासवर्ड, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देन ये सारी चीज़ें हो गई है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई आपको सबसे पहले आपका इंस्टॉल हो चुका है,
दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि ये हमने एक फ़ाइल जनरेट करी है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने डाउनलोड भी कर ली। अब ये बोल रहा है कि ये जो है यू विल नीड टू डाउनलोड इट, और डालना है इसे बेस ऑफ योर विकी इंस्टॉलेशन के बेस में आपको ये जो है फाइल डालनी है। तो ये जो फाइल है मैं Ctrl+J कर रहा हूँ, ये लिया, ये Ctrl+X करा, यहाँ से काटा, और ये उठा के मैं यहाँ पे अपना चलते हैं htdocs में जो हमारा माईविकी था, यहाँ पे आपको डालनी होगी ये फाइल। और ये जो रीनेम कर देते हैं एक बार, जो 1 लिखा आ रहा है एक्स्ट्रा, ये लोकल सेटिंग्स की यहाँ पे हमारी फाइल आ गई। तो ये ही ये बोल रहा था, और बस, और क्या बोल रहा है, और कुछ नहीं, बस आपको, और ये बोला कि अगर आपको एक्सटेंशन देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, बाय कैटेगरी देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे एक्सटेंशन कौन कौन से हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलिए हमारा इंस्टॉल हो चुके हैं, होम पे चलते हैं। अगर दोबारा इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो दोबारा, बट हम होम पे चलते हैं। और ये होम नहीं, पहले हम जाते हैं यहाँ पे मेन पे, और ये आएगा हमारा यहाँ पे सिंपली लोकल होस्ट माईविकी, और ये आ गया हमारा मेन पेज। यहाँ पे सबसे पहले हमें लोगो चेंज करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने अपनी विकीपीडिया वेबसाइट या विकी साइट क्रिएट कर ली, यही था और कुछ नहीं था। इसके अंदर आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे सारी चीज़ें चेंज करते हैं वो हम जानेंगे, बट आपकी विकीपीडिया साइट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे बोला है कि भाई आप अभी लॉगिन नहीं हो, सबसे पहले तो लॉगिन कर लो। तो लॉगिन करते हैं, और ये माई विकी स्टार, ये हम लॉगिन करते हैं इससे, और मैं लॉगिन हो गया हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिटेल भी होगी जो कि मैं चेक कर पाऊँगा। हर एक यूज़र को उसका एक प्रोफाइल पेज मिलता है, तो वहाँ से वो डिटेल चेक कर सकता है, बट मैं थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे हमें मिली हुई, क्योंकि हम फर्स्ट यूज़र हैं और एडमिन हैं जो कि सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रीफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही है कि आप अपना पासवर्ड वासवर्ड चेंज कर सकते हो, आप हो क्या एडमिनिस्ट्रेटर हो, ऑटो कन्फर्म यूजर हो, बाकी सारी चीज़ें भी हो आप यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे आप अप्रियंस में जा सकते हो। यहाँ पे 3 आपको मिलते हैं विकिपीडिया के, 3 लेआउट है, 3 लेआउट है। और अगर आपको नहीं मालूम विकिपीडिया के 3 लेआउट कौन कौन से हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मीडिया विकी स्किन, इस पे जाते हैं, और एक मिनट, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले लेआउट है, एक वेक्टर है, तो वेक्टर सर्च करते हैं। मीडिया विकी पे सर्च कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मैं वेक्टर, वेक्टर स्किन जो है, हम इस पे जाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये वाली है। अगर आपको देखने हैं वेक्टर स्क्रीन कैसी दिखती है, तो अभी हमने वेक्टर इंस्टॉल कर रखे है, तो यानी कि जैसी विकिपीडिया की स्क्रीन है वो दिखेंगी। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखे है कि वेक्टर स्क्रीन ऐसी है जो कि करंट विकिपीडिया साइट यूज कर रही है। तो ये है। सेकंड वाली कौन सी है, वो है हमारी मोनोबुक। तो आप सर्च कर सकते हैं मोनोबुक, ये सर्च करा, और यहाँ पे आप देखोगे ये है मोनोबुक। तो इसका एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि मोनोबुक कैसी डिजाइन में होती है। तो उसका लेआउट कुछ ये है मोनोबुक का, आप देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है ना, तो ये है मोनोबुक का लेआउट। एंड थर्ड वन है हमारा टाइमलेस। तो टाइमलेस मैं लिख रहा हूँ, टाइमलेस सर्च करते हैं, ये हमारी तीसरी स्क्रीन है, और इसका एग्जांपल है mediawiki.org। ठीक है ना, तो ये वाला जो होम पेज है ऐसे डिज़ाइन होगा, ये थर्ड वन का। तो आपको तीनों में से कैसा भी होम का डिज़ाइन चाहिए तो आप ले सकते हो। होम का क्या पूरी साइट का ही चेंज हो जाएगा, उसमें थोड़ी स्टाइलिंग अलग अलग आ जाएंगी, तो आपकी मर्जी है, हम फर्स्ट वन ही रखेंगे। उसके बाद डेट फॉर्मेट आप कैसा चाहते हो अपनी कंट्री के हिसाब से वो आप कर सकते हो, बाकी हमने कुछ भी चूज़ नहीं कर रखा। टाइम जोन आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम इंडिया का टाइम जोन चूज़ करें तो इंडियन वो आ रहा है, इंडियन ओशन, पैसिफिक। एक मिनट, एशिया में हम देखते हैं, एशिया में सियोल, कोलकाता, ये रहा, ये हम चूज़ करेंगे टाइम जोन में। फाइल साइज और थंबनेल साइज यहाँ पे है हमारा। बाकी आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में अंडरलाइनिंग और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सेव कर रहा हूँ। तो टाइम जोन अभी हमने चेंज करा है। एडिटिंग में जाते हैं, एडिटिंग में यहाँ पे आप जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो, या डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। एंड रिसेंट चेंजेस में अभी हमने कुछ नहीं करना, जब जैसे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे थोड़े और भी ऑप्शन आते जाएंगे, तो वो भी हम देखेंगे।
बाकी बस अभी के लिए हो गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। मेन पे जाते हैं दोबारा। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी पेज आपको दिखाना चाहूंगा। नीचे आपको दिखेगा जैसे कि व्हाट लिंक हेयर, यहाँ पे जितने भी जो लिंक हो रखे होंगे पेज वो आएंगे। स्पेशल पेजेज आप इस पे क्लिक करूँ तो जितने भी स्पेशल पेजेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी हर एक की कि क्या क्या कैसे होता है, और उसको अभी हम यूज करने वाले हैं। एंड बाकी रैंडम पेज, इस पे क्लिक करने के बाद हमेशा एक रैंडम पेज आता है, बट हमारे केस में हमारे पास अभी मेन पेज ही है, तो वही हमारा एक ही आएगा। और यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन दिखाऊं, ऊपर लोगो है, यहाँ पे थोड़ी डिटेल है, यहाँ पे टूल्स है, हम एक्स्ट्रा और भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो ऐड हो रखा है साइड बार, ऊपर डिस्कशन और मेन पेज है, शायद विकिपीडिया पे यहाँ पे डिस्कशन की जगह टॉक्स समथिंग कुछ लिखा है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। रीड एडिट व्यू हिस्ट्री, यानी कि इस पेज को कितनी बार चेंज करा गया है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। एडिट यानी कि इसका जो भी सोर्स कोड है वो कुछ ऐसा है, ये भी हम जानेंगे इसका, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है कैसे है। और बाकी मोर में डिलीट कर सकते हो आप, इसे मूव कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट का मतलब कि भाई औरों से लाइक कोई और इसे एडिट ना कर पाए, वैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट में हम जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि भाई सारे यूजर ना करके सिर्फ जो हमारे ऑटो कन्फर्म है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही इसे एडिट कर सके। तो आप ये सेलेक्ट करके ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिन ही इसे जो है एडिट कर पाएगा और चेंज कर पाएगा, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आप विशलिस्ट वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सारी वॉच लिस्ट आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो भी आपके वॉच लिस्ट के पेज होंगे। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जितने भी कंट्रीब्यूटर होंगे वो यहाँ पे आएंगे। लॉग आउट यहाँ से कर सकते हो, हेल्प सेक्शन से सीधे वहीं जाओगे। नीचे हमारा फुटर में पावर्ड बाय मीडिया विकी आ रहा है, ये देना जरूर, जो कि आपको जहाँ से आपने यूज करा है वहाँ से आपको दिखे लोगों को भी कि क्या यूज हो रहे हैं। अभी के लिए मैं अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट माय विकी और डिस्क्लेमर है, जो कि पेज क्रिएट नहीं हो रखे। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूं तो आप देखोगे यहाँ पे कोई नहीं है, तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले लोगो चेंज करते हैं, मेन पेज पे जाते हैं। अभी लोगो पे क्लिक करने के बाद हम मेन पे आ रहे हैं। और यहाँ पे लोगो कैसे चेंज करते हैं, सिंपली आपको बैकएंड में जाना होगा। यहाँ पे आपको जो अपना लोगो है उसको चेंज करने के लिए इमेजेस में जाना है। इमेजेस छोड़ो, यहाँ पे इंक्लूड्स देखना पड़ेगा मेरे को, अभी तो मेंटेनेंस, ये रिसोर्सेज, स्क्रीन्स, रिसोर्सेज, हाँ रिसोर्सेज में जाना है, असेट्स में जाना है। तो यहाँ पे हमारा अभी विकी है, ठीक है ना, विकी है, हमें चाहिए क्या, मीडिया विकी, ठीक है ना। तो ये अभी हम मीडिया विकी का ही लोगो यूज कर रहे हैं, बट आपको अपना खुद का यूज करना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है ये वीडियो, तो आप एजुकेशनल पर्पस से है, तो सिंपली आपको अपना ही करना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो सिंपली अभी के लिए हमारे पास, हमें मालूम है कि असेस्ट असेट में हमारी मीडिया विकी के नाम से है। तो चेंज करने के लिए हमें जाना कहाँ पे होगा, हम जा सकते हैं लोकल सेटिंग में। यहाँ पे हो सकता है हमारा जो लोगो हो वो हो, तो अगर मैं सर्च करने की कोशिश करूँ, कंट्रोल एफ करूँ और लोगो सर्च करूँ, एक मिनट, लोगो लोगो, ये रहा। आप देख रहे हो नीचे हमें मिल रहा है WG लोगोज। तो इसके अंदर आप देख रहे हो wiki.png है, और यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज असेट्स में मीडिया विकी हमें चाहिए, तो हम रिसोर्सेज असेट्स में मीडिया विकी कर देते हैं और इसे कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और यहाँ पे अब हम रिफ्रेश करें तो आप देखोगे हमारा जो लोगो है वो चेंज हो जाएगा, और इसे अपडेट होने में हो सकता है जो कैचेज है वो ले रहा है। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा कुकी बुकी थोड़ा देख लेते हैं। ये अभी अपडेट हो जाएगा अपने आप, थोड़ा टाइम लगेगा। अब चलिए, फर्स्ट चीज हमने चेंज कर लिया है और अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिल गया। मैं ये काट के एक बार दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो गया। एंड ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले, बट हमारा अपडेट हो चुका है, कैसे ले रहा है, देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब ऐसे लोगो चेंज करते हैं। दूसरी चीज, चलिए हम पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहला पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मेन पेज है, इसे अगर एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट हम अपना पेज क्रिएट करते हैं, जिसकी मैं लिख रहा हूँ प्रवीण प्रजापति है।
ये मैंने पेज क्रिएट करना है, स्पेस डाल दे कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, नीचे एंटर कर देते हैं। तो पेज क्रिएट करने का तरीका यही है, यहाँ पे आ गया टाइटल प्रवीण प्रजापति, और आपको क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जिससे कि हमारा टाइटल क्या होगा, प्रवीण प्रजापति, और यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ जैसे कि दिस इज प्रवीण प्रजापति है, ये सिंपली यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको समरी डालनी पड़ेगी, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग टॉपिक। जैसे कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये टॉपिक, ये आपकी हिस्ट्री में दिखेगा कि हाँ क्या चीज़ एडिट करी है उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने करा, सो प्रीव्यू पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा ये आएगा कुछ, दिस इज प्रवीण प्रजापति, ठीक है ना। और मैं अगर सेव कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो गया, ये हमारा टाइटल, ये हमारा कंटेंट। और अगर मैं इसकी व्यू हिस्ट्री में जाके देखूं तो यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, व्यू हिस्ट्री में जाके देखूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारी पहली हिस्ट्री बनी, स्टार्टिंग टॉपिक ये हमने लिखा था, इतने बाइट का है, और इस यूजर ने करा है, और इतने टाइम पे करा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो हम चाहते हैं फर्स्ट पे, अब यहीं पे अगर मैं सर्च करूँ लाइक प्रवीण प्रजापति, तो आप देख रहे हो हमारे पास ये आ रहा है, और यहाँ से हम ऐसे जा सकते हैं। तो कोई भी पेज क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे यूआरएल में टाइप करना पड़ेगा उस का टाइटल, देन जाके आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, चलिए उसी पेज पे चलते हैं, प्रवीण प्रजापति पे, इसे एडिट करते हैं। और यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे, अब मेरे को यहाँ पे कुछ बोल्ड करना है, तो बोल्ड कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि नाम को मेरे को बोल्ड करना है। तो यहाँ पे जो तीन ये सिंगल कोट है वो आपको डालने पड़ेंगे, तीन तीन। और यहाँ पे शो प्रीव्यू पे करूँ तो आप देख रहे हो ये हमारा बोल्ड में आ गया। अगर मेरे को कुछ इटैलिक में चाहिए, जैसे कि ये दिस इटैलिक में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तीन की जगह यहाँ पे दो सिंगल कोट डालूंगा, सो प्रीव्यू पे करूंगा, दिस इटैलिक में आ गया। अगर मेरे को ये दिस इटैलिक प्लस में बोल्ड दोनों में चाहिए तो मैं तीन की जगह पांच डालूंगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये हमारा पांच हो गया, ठीक है। और सो प्रीव्यू पे करूंगा तो आप देख रहे हो ये इटैलिक में भी हो गया, बोल्ड में भी होगा। सेव चेंजेस पे कर दूंगा, सेव चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे व्यू हिस्ट्री में जाएंगे, सेकंड टाइम चेंज हुआ है, बट यहाँ पे हमने अभी कुछ भी नहीं डाला। लाइक जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग टॉपिक डाला था ना समरी में, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अंडू पे क्लिक करूँ तो ये अंडू हो जाएगा, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने करी होगी ना वो अंडू हो जाएगा, बट मेरे को वैसा नहीं करना। तो मैं बैक जा रहा हूँ और हम रीड पे क्लिक करते हैं। तो अभी के लिए हमारा ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं विकीपीडिया पे जाता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ शाहरुख खान, शाहरुख शाहरुख खान, एंड ये इसका पेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारा पूरा टेम्पलेट है, यहाँ पे अलग अलग डिटेल लिखी है, यहाँ पे हमारा कंटेंट टेबल भी है। तो ये कंटेंट टेबल सबसे पहले जानते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें उसकी मैनुअल गाइड आपको पूरी की पूरी साइट पे मिल जाएगी, मीडिया विकी पे। कहाँ जाना है आपको, मेन पेज में जाना है। यहाँ पे आपको नेविगेट पे क्लिक करना है, या एडिट एंड इस पे क्लिक करना है। और यहीं पे एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाले पे देख लेते हैं। देखिए ये रहा, थर्ड वन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे लर्न मोर अबाउट रीडिंग एडिटिंग एंड पर्सनल कस्टमाइजेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको रीडिंग में नेविगेशन, सर्चिंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या है, वॉच लिस्ट क्या है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। एडिटिंग में आप एडिट कैसे कर सकते हो, स्टार्ट कैसे न्यू पेज कर सकते हो, फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, लिंक ऐड कैसे करना है, यूजर पेजेस क्या होते हैं, टॉक पेजेस क्या होते हैं, बाकी सिग्नेचर, टॉक पेजेस वही होते हैं, डिस्क्रिप्शन वो सारी चीज़, सिग्नेचर, विजुअल एडिटर कैसे इनेबल कर सकते हो। विजुअल एडिटर यानी कि अभी हम बेसिक एडिटर यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके, यहाँ पे हमारे पास ऊपर कुछ नहीं आ रहा कि एडिट वेडिट का कुछ बोल्ड वोल्ड का। तो ये बेसिक एडिटर है। विजुअल एडिटर आप इनेबल करना चाहते हो तो वो आप इनेबल कर सकते हो। कैसे करना है, कुछ ऐसा होगा विजुअल एडिटर, ये फ्रंट एंड का होगा, और हम बैक एंड फ्रंट एंड दोनों एडिटर इनेबल करना जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि बिना एडिटर के भी कैसे काम करते हैं। बाकी इमेज कैसे लगानी है, लिस्ट, टेबल, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन और बाकी सारे यहाँ पे, और पर्सनल में ये स्क्रीन प्रेफरेंसेस जो हमने यहाँ पे देखा था क्लिक करके कि अलग अलग जो इसकी स्किन है वो यूज करना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये कर दिया। दूसरी चीज में मैंने जैसे कि बोला है, यहाँ पे शाहरुख खान, इसमें जो कंटेंट टेबल है ये कैसे क्रिएट करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले लिखा है अर्ली लाइफ एंड फैमिली, ठीक है ना, ये फर्स्ट वन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल अर्ली लाइफ एंड फैमिली और इक्वल ये लिख दूंगा, ठीक है ना। इससे क्या है कि ये हमारा हेडिंग है, इससे हम हेडिंग क्रिएट करते हैं। ये हमारे फर्स्ट हेडिंग होगी,
ये आप यहाँ पे कंटेंट टेबल देख रहे हो, इसमें सारी की सारी हेडिंग है कि इस पेज में जितनी भी हेडिंग यूज हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। ये हेडिंग होगी, इसके अंदर जितनी भी ये सब हेडिंग है, अगर सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितनी भी हेडिंग है, जैसे कि अर्ली लाइफ एंड फैमिली, ये है अर्ली लाइफ एंड फैमिली। एक्टिंग करियर, ये है एक्टिंग करियर इसके नीचे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सब हेडिंग है, जैसे कि उसके अंदर जो भी सब हेडिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी अगर आपको क्रिएट करनी है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं ये हेडिंग है। अगर मेरे को सब हेडिंग क्रिएट करनी है, जैसे कि इसके अंदर है सब हेडिंग ये, लाइक एक और हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं एक्टिंग करियर। तो एक्टिंग करियर हम करते हैं इक्वल एक्टिंग करियर, ये होगी हमारी दूसरी हेडिंग। तीसरी है हमारी इसके अंदर है सब हेडिंग, जैसे कि ये है टेलीविजन एंड फिल्म डब। तो हम सब हेडिंग क्रिएट करते हैं। सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए क्या है, दो इक्वल आपको लगाने पड़ेंगे, टेलीविजन एंड डब, ठीक है। ये हम दो लगा रहे हैं। और अगर मैं शो प्रीव्यू करूं तो आप देख पाओगे हमारे पास पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर हमारी एक सब हेडिंग आ गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक और मान लीजिए मैं एक और क्रिएट करना चाहता हूँ, दो सब हेडिंग इसके नीचे, और बाकी मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जैसे कि अदर वर्क है ये लिखना चाहता हूँ। तो ये हमारी हेडिंग है ना कि सब हेडिंग। तो अदर वर्क हमने ये लिखा। उसके नीचे जैसे कि बाकी है, जैसे कि इन द मीडिया, सी ऑल्सो, रेफरेंसेज और एक्सटर्नल लिंक्स, ये हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ सी ऑल्सो रेफरेंसेज एंड लास्ट वन वाज एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। ये हमने करा। और शो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारा पूरा का पूरा कंटेंट का आ गया यहाँ पे, हेडिंग हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग, उसके बाद हेडिंग, पूरा का पूरा ऐसे पेज आपका होता है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे समरी दे देता हूँ कि भाई एडिंग लाइक हेडिंग्स और समथिंग, जो भी है आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब मैं व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा आ रहा है कि इतने बाइट और ऐड करें। और यहाँ पे जो भी है अनडू आप कर सकते हो। और बाकी स्टार्टिंग टॉपिक यहाँ पे था, और बाकी यहाँ पे अभी डिटेल नहीं आई तो वो भी आ जाएगी, शायद अपडेट होने में टाइम लग रहा है। तो रीड पे जाते हैं। अब इसमें क्या है, हमने ये क्रिएट कर दी। अब इनको आप अलग से एडिट कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे हेडिंग के बगल में एक एडिट का आ गया, यहाँ पे भी हेडिंग हेडिंग सबके बगल में, कि आप इसको अलग से एडिट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अर्ली लाइफ एंड फैमिली, इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो सिर्फ अभी ये आ रहा है, तो इसी सेक्शन को मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लॉरम इप्सन, थोड़ा डमी कंटेंट के लिए, रियल लॉरम इप्सन एंड इंग्लिश में हमें चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये थोड़ा जो कंटेंट है डमी कंटेंट वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं एंड सो प्रीव्यू पे करते हैं। तो आप देखोगे हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, और मैं सेव चेंज पे क्लिक कर दूं तो आप देखो ये हमारा ऐसा आने लगे, ठीक है ना। तो पहली चीज तो समझ में आ गई कि टेबल कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, यानी हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, जिसमें हमारा ऑटोमेटिकली जो टेबल कंटेंट है वो आ जाता है। एक इक्वल का मतलब है हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग के लिए दो इक्वल आप आगे पीछे लगा सकते हो, और सब की सब में तीन इक्वल आप लगा सकते हो। तो वैसे करके आपका जो काम है वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं लिंक कैसे ऐड करनी है। मान लीजिए मेरे को इसको लिंक देनी है, मान लीजिए ये जो है आवर वैल्यू अनदर, इसे मेरे को लिंक देनी है, तो इसे मैं कैसे दे सकता हूँ। तो सिंपली लिंक के लिए क्या होता है, मैं नीचे जाऊँ, मैं सबको करने की बजाय कंफ्यूज हो जाए तो इसी को एडिट कर लेते हैं। लिंक ऐड करनी है तो सिंपली आपको कॉलम लगाना है और यहाँ पे लिंक दे देनी है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ गूगल पे जाना है, google.com, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गूगल, ठीक है। तो ये हो गया लिंक का टाइटल, और कहाँ जाना है वो है हमारी ये लिंक, ठीक है। सो प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमारी लिंक ऐड हो गई। तो ऐसे करके आप जो लिंक है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कभी नोटिस करा हो या ना हो, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिंक हम कुछ भी डाल देते हैं, ये डाल दिया, और यहाँ पे हम सो प्रीव्यू पे करते हैं, ठीक है, और सेव चेंजेस पे करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये नहीं आ रहा। बैक चलते हैं, स्ट्रेस करते हैं, और यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ तो हम इसे थोड़ा सा अलग करते हैं। तो बाकी अभी के लिए ये है कि आप लिंक अगर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, पहली चीज़।
और अगर आपको टेबल वेबल ऐड करना है तो यहाँ पे आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। बट सारी चीज़ें करने से पहले मैं चलो टेबल लिस्ट हम ऐड करते हैं, लिस्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिस्ट ऐड करने के लिए हमें स्टार लगाना पड़ता है, यानी कि ये है हमारा लिस्ट आइटम। मैं लिख रहा हूँ लिस्ट आइटम, ठीक है। ये हम लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, लिस्ट आइटम 4, लिस्ट आइटम 5 और सो प्रीव्यू करें तो आप देखोगे ये हमारी लिस्ट आ रही है किसमें, बुलेट में। अगर मेरे को न्यूमेरिक में चाहिए, ऑर्डर वाइज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हैश लगाऊंगा, हैश लिस्ट आइटम, ठीक है, लिस्ट आइटम, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। सो प्रीव्यू पे करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमारी ई आर है। अब मेरे को लिस्ट के अंदर लिस्ट चाहिए, तो मान लीजिए इसके अंदर मेरे को लिस्ट चाहिए तो मैं 1 स्टार की जगह 2 स्टार लगा दूंगा, 2 स्टार लिस्ट सब आइटम है, सब आइटम है, ये करा, सो प्रीव्यू करा। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम आप ऐड कर सकते हो, वैसे इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप डबल हैश लगा के, डबल वो लगा के इसके अंदर सब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी है टेबल आपको करने हैं, फाइल आपको ऐड करनी है, मान लीजिए इमेज ऐड करनी है तो इमेज के लिए इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हो तो आप के पास अपलोड का ऑप्शन नहीं होता, आपको अपलोड इनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, बट उससे पहले हम ये जो बेसिक एडिटर है इसे एक अच्छे से एडिटर में कन्वर्ट करते हैं। और ये हो गया हमारा पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसे पहले बेसिक थोड़े एडवांस ऑप्शन देते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है कि आप विजुअल एडिटर इनेबल कर सकते हो। ये है हमारा विजुअल एडिटर, ठीक है। विजुअल एडिटर आगे का एडिटर होता है, फ्रंट एंड एडिटर, जिसको आप यूज करके आपको कई सारे ऑप्शन, देख रहे हो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और आपको वैसे कोई अलग से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। तो इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेते हैं ना एक बार, विजुअल एडिटर, विजुअल एडिटर यहाँ पे सर्च करा और ये हमारा ये आ गया। और एक्सटेंशन का पेज ये है, इस पर क्लिक करते हैं, एक्सटेंशन आ जाएगा। और एक्सटेंशन ये इनेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये डाउनलोड मिलता ही है, बस हमें इंस्टॉल करना है। कहाँ पे हमारे सारे एक्सटेंशन आते हैं, आप देखोगे हम हमारे पास ऑलरेडी कई सारे पहले से इंस्टॉल करते समय ही कई सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं। एक्सटेंशन में जाना है, ये सारे जितने भी ये हमारे एक्सटेंशन है, इसमें एक होगा विजुअल एडिटर जो कि ये है। तो हमारे पास पहले से है, बस हमें इसे इनेबल करना है, ठीक है। तो इनेबल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए ये आपको कॉपी करनी है लिंक, यहाँ पे बोला है ये कॉपी करनी है और ये उठा के आपको सिंपली कहाँ डालना है, ये लोकल सेटिंग्स इसी में डालना है। यानी कि किसमें, बैक जाएंगे, ये जो लोकल सेटिंग जो हमने अलग से डाला था आखिरी में, वहाँ पे जाना है और इसके आखिरी में जाके आपको सिंपली ये पेस्ट कर देना है और कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस करने के बाद हो सकता है टाइम लिए इनेबल होने में, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैचेज ले रहा है। बट फिर भी मैं एडिट इक्वल कर रिफ्रेश करता हूँ। पहले आप देख रहे थे, पहले बस एडिट, वो एडिट सोर्स आ रहा था, अब एडिट भी आ रहा है। अब एडिट पे क्लिक करा ना तो आप देख रहे हो फ्रंट एंड के थ्रू हम कर सकते हैं, स्टार्ट एडिटिंग कर सकते हैं, या तो स्विच टू द सोर्स एडिटर। सोर्स एडिटर पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे बैकएंड का देख पाओगे। बैकएंड जो है ना, बैकएंड में ये है, ये हमारा सोर्स एडिटर। बट हम एडिट पे क्लिक करें तो आप देखोगे हम एडिट फ्रंट एंड से एडिट कर सकते हैं, देख रहे हो पूरा। हम क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल है हमारे पास कि क्या क्या आप एडिट कर सकते हो। मान लीजिए ये है, मेरे को इंसर्ट ऑप्शन, यहाँ पे सब हेडिंग, हेडिंग आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट करा और मेरे को लिस्ट बनानी है। मान लीजिए ये जो तीनों हैं, ये दोनों है, मेरे को इसे लिस्ट बनानी है, ये दोनों पैराग्राफ इसे लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट में गया, बुलेट में चाहिए, किस में चाहिए, हम नंबर में चाहते हैं तो नंबर में हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पे आप कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो कि इनेबल होंगे, हम लिख भी सकते हैं चीज़ों को। कंट्रोल बी करा, अगर देखते हैं शॉर्ट की भी काम कर रही है, देखिए जो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, आप इटैलिक करना चाहो कंट्रोल आई होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें फ्रंट एंड का है, आप सेव चेंजेस करोगे और उसके बाद वॉच पेज करना है और समरी डालनी है, वो आप करने के बाद सेव कर सकते हो, जो कि हिस्ट्री में आपकी बन जाएगी कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। हम एडिट करते हैं द्वारा, सॉरी एडिट सोर्स करते हैं, बैकएंड का ये है। अभी हमारा बैकएंड में कोई भी एडिटर नहीं आया, तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सटेंशन है जो कि हम इनेबल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं विकी एडिटर।
विकी एडिटर इनेबल करने पे हमारे बैकएंड में भी जो है काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन आ जाएंगे विद एडवांस ऑप्शन। तो यहाँ पे हम विकी एडिटर यहाँ पे जा रहे हैं, ये गए एक्सटेंशन विकी एडिटर। यहाँ पे आप देखोगे कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा आएगा। ऊपर हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन, और इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे पास पहले से डाउनलोड और है, बस इंस्टॉल करने के लिए हमें ये जो लाइन है ये ऐड करनी पड़ेगी लोकल सेटिंग्स के अंदर नीचे। तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद कंट्रोल एस कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे अब बैकएंड में भी हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख पाओगे हमारे पास आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है अपडेट होने में। एडिट सोर्स यहाँ पे अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम लेगा होने में, बाकी आ जाएगा। अगर मैं बैक वैसे में जाऊँ, क्योंकि ये गए कॉपी करा, न्यू विंडो में प्राइवेट विंडो में ओपन करते हैं एंड एडिट करते हैं, सॉरी एडिट सोर्स करते हैं, सोर्स एडिटर पे जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा आ गया, वहाँ पे इसलिए नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे अभी कैसे ले रहा है। बट कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पेज तो नहीं, मैं हम मेन वाले पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रवीण प्रजापति एंड यहाँ पे करते हैं एडिट सोर्स। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे अब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है ये सेलेक्ट करा है, मेरे को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या कुछ भी करना है, लिंक लिंक करना है। जैसे कि मेरे को ये पेज लिंक करना है, तो सिंपली ये सेलेक्ट करा, लिंक पे क्लिक कर दिया। ये कहाँ पे आपको भेजना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई कि इसको इवियाडू पे भेज दो, iviadu.com पे इस पेज को। तो इंसर्ट पे क्लिक करा तो इवियाडू लिंक आ गया, और उसके आगे वही आ गया जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। वैसे अगर आपको लिस्ट बनानी है तो लिस्ट का आपके पास यहाँ पे है, और आपको सब या सब करना है, सब स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। और ये जो बिग स्मॉल टेक्स्ट साइज अगर आपको करना है, लाइक मेरे को ये जो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ एक बिग टेक्स्ट साइज या स्मॉल टेक्स्ट साइज, तो वो आप ये टैग देके कर सकते हो। साथ के साथ आपके पास और भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टेबल है, टेबल आपको इंसर्ट करनी है, मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो कि कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। और अगर मेरे को 3 3 चाहिए तो मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डिटेल दे सकता हूँ। इसमें आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो, क्लास यहाँ पे है, क्लास दे सकते हो आप, यहाँ पे स्टाइल दे सकते हो। जो भी आपको बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है ना। तो हेडर टेक्स्ट ये हमारे कॉलम है, लाइक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा जो है पहला रो है ये चीज़, और एक एक रो के अंदर है हमारा बस 3 3 कॉलम है। और इसके अंदर अगर आपको डाटा देना है, जैसे कि कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, ठीक है, ऐसे करके आप दे सकते हो। एंड शो एंड प्रीव्यू पे करें तो आप देखोगे नीचे हमारा कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 इसका हेडर। और ये जो है हमारा वो ये पैरेलल साइन जो आ रहा है प्लस में, ये कैप्शन टैक्स, ये हमारी हेडिंग है फर्स्ट वन कि माई टेबल। जो भी आपको हेडिंग देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो, और आप देखोगे यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा ये टेबल का टेक्स्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप टेबल ऐड कर सकते हो। अगर आपको और भी चीज़ें यहाँ पे देखनी है तो आप देख सकते हो। बट यहाँ पे हमारा इमेज का है, अगर हमें इमेज अपलोड करनी है तो हम अपलोड कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमारा अपलोड पेज ओपन नहीं है, यानी कि इनेबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले वो इनेबल करना पड़ेगा अपलोड का। तो अभी के लिए मैं ये बस यहाँ पे मेन पे क्या हम सेव पे करते हैं, सेव चेंजेस पे। तो अभी के लिए हमने ये देख लिया। अब बाकी देखते हैं जो ऑप्शन है हमारे पास वो देखते हैं थोड़ा सा। लाइक ये काटा मैंने, यहाँ पे थोड़ा कुकी क्या चीज़ ले रहा है। और यहाँ पे हम यहाँ से चालू करते हैं इमेजेस से। तो इमेजेस कैसे लगाते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले अपलोड इमेज का ये हमें इनेबल करना पड़ेगा, अपलोड एन इमेज का ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद बोल रहा है कि सबसे पहले साइड बार ये जो है अपलोड का आपको ऐड करना पड़ेगा, और ये कैसे ऐड होगा ये हमें देखना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारा इमेजेस कैसे ऐड होती है। इमेजेस में कुछ दे रखा है, सबसे पहले ये जो टैग है इससे आपकी इमेजेस ऐड होगी। ये ऊपर टैक्स बगल का टैक्स ये भूल जाओ,
बस ये देखो ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉलन लगा के यहाँ पे फाइल लिख के हमें इमेज का एड्रेस देना है। आप लाइव एड्रेस नहीं दे सकते, अपलोडेड इमेज का जो है नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको कैप्शन दे सकते हो, कैप्शन यानी कि इसके जो डिटेल है वो, ठीक है ना, वो आप दे सकते हो। बाकी वैसे ही अगर आप बीच में बॉर्डर लगा दोगे तो ये बॉर्डर वाली हो जाएगी, यानी कि इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, ऊपर बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर है। अगर फ्रेमलेस चाहते हो तो फ्रेमलेस में ये कुछ आएगा, फ्रेमलेस विद बॉर्डर में कुछ ये आएगा, प्लस में कैप्शन विद फ्रेम में ये कुछ आएगा, जैसे कि ये ऊपर बॉर्डर है और ये हमारी कैप्शन है, ठीक है। और थंब में थोड़ा जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। प्लस में ये चीज़ आप देख रहे हो नीचे, ये चीज़ इनेबल करनी पड़ती है, ये भी हमें इनेबल करनी पड़ेगी, अभी हमारा इनेबल नहीं है। बाकी करके दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा होता है। सबसे पहले हमें अपलोड का इनेबल करना पड़ेगा ये, तो इनेबल मीडिया विकी फाइल अपलोड, फाइल अपलोड या इमेज अपलोड आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई गाइड दे रखे कि आपको सिंपली यहाँ पे जाना है लोकल सेटिंग में, यहाँ पे होगा इनेबल अपलोड का, ये आपको सर्च करना है, फॉल्स से आपको बस ट्रू कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल ऊपर गए, लोकल सेटिंग्स डॉट php हमारे ऊपर है, कंट्रोल F करा, कंट्रोल V करा, फाइंड करा, ये आ गया। अभी हमारा अपलोड इनेबल नहीं है कि अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रहा, यहाँ पे अपलोड का आना चाहिए, नहीं आ रहा। बट जब ये फॉल्स से मैं ट्रू कर दूंगा तो ये हमारा अपलोड का आ जाएगा ट्रू, ठीक है। ये हो गया, कंट्रोल S करा और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हो अब हमारा अपलोड फाइल का आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं गाइड खोलूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको कोई और एक्सटेंशन चाहिए इमेज के, लाइक SVG चाहिए, डॉक चाहिए या PDF चाहिए, तो आप ये जो लाइनें हैं वो ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अगर मैं फाइल एक्सटेंशन सर्च करूँ, अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दे रखा है या हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा वो आप देख सकते हो, यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली ये आपको कॉपी करके जो कोड है उसके नीचे आपको ऐड कर देना है। और यहाँ पे अभी डॉक्स है, अगर SVG ऐड इनेबल करना है तो SVG इनेबल कर सकते हो, ऐसे करके आप अदर फाइल एक्सटेंशन भी ऐड इनेबल कर सकते हैं। अभी के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है वो है JPG, JPEG, JPG, GIF और PNG, ये आप अपलोड कर सकते हैं फाइल। बट अलग से कोई अपलोड करना चाहोगे नहीं हो पाएगी, बट अगर आपको करनी है तो वो आप लाइन ऐड करके भी इनेबल कर सकते हो। अपलोड फाइल पे क्लिक करा, अब यहाँ पे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो फाइल चूज फाइल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ये जो वॉलपेपर टाइप है ये अपलोड करता हूँ, इसे नाम देते हैं वॉलपेपर, वॉलपेपर, ठीक है, वॉलपेपर। एंड मैं स्पेस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम नाम स्पेसिंग में भी दे सकते हैं। फर्स्ट कुछ भी हम लिख रहे हैं वॉलपेपर फर्स्ट, एंड समरी में आप दे सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस इज एन एनिमे वॉलपेपर, ठीक है, ये लिखा मैंने। और लाइसेंस आप वैसे आपको एडिट लाइसेंस ऑप्शन में जाके लाइसेंस का आपको कैटेगरी वो बनानी पड़ेगी, बट अभी के लिए हमने नहीं बनाई, तो अभी हम कुछ नहीं दे रहे, वॉच पे लगा रहे हैं और अपलोड फाइल पे क्लिक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो हमारा वॉलपेपर हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे एम्बेड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे एम्बेड करना है, हम सबसे पहले जो एक्स्ट्रा जितने भी है ना वो काट दे रहे हैं, ये एंड ये हमें ज़रूरी है, ये 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 एक्सटेंशन की लिस्ट हम बाद में देख लेंगे, ये भी काट दे रहे हैं, ये थोड़ा डाटा हम बाद में लेंगे, बट अभी के लिए ये रहा हमारे पास, ठीक है ना, ये भी काट दे रहे हैं। तो अभी के लिए हमने इमेज अपलोड कर लिया, हम मेन पेज पे जाते हैं, हम जो अपना पेज है उसके अंदर इमेज लगाने की कोशिश करते हैं, प्रवीण प्रजापति, ये हमने करा। और यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले ऊपर इमेज लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक द्वारा एक डेमो डाटा लेता हूँ, ये करते हैं और ये कॉपी करते हैं और इस पेज को ही हम पूरा एडिट करते हैं, एडिट सोर्स करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अर्ली से भी पहले ये जो दिस प्रजापति है इसके यहाँ पे हम ये डिटेल डालते हैं और सेव चेंजेस करते हैं, जिससे कि हमारा ऊपर डाटा आ रहा है, फिर कंटेंट आ रहा है, उसके बाद डाटा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस कंटेंट के साइड में हमारा जो है हमारी इमेज आए, तो इमेज के लिए हमारा क्या था, हम एडिट सोर्स में जाते हैं, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो क्योंकि हमारा अपलोड इनेबल है, पहले नहीं कर सकते थे, चाहे एडिटर आपका इनेबल हो एडवांस वाला या ना हो, बट अब इनेबल है तो अब हम अपलोड कर सकते हैं। बट हमने
पहले से अपनी जो इमेज है वो अपलोड कर रखी है, तो हम बस लगाना है, एम्बेड करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ये फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है ना, डबल डबल ये जो है डाल के, ये हमने फाइल कॉलन और उसके बाद जो ये एड्रेस है वॉलपेपर फर्स्ट डॉट png ये डालते हैं, और एक बार शो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो हमारी इमेज आ रही है, उसके बाद ये आ रही है। अब साइज वाइज का थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो पैरेलल का साइज होता है, सेपरेटर डिवाइडर जो भी आप बोल लो, ये हमने डाला। और उसके बाद हम लिखते हैं थंब, ठीक है, थंब, जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज के सेक्शन में देखा था, हेल्प में इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे हमने साइज का देखा था कि भाई यहाँ पे हम थंब लिखेंगे तो छोटे में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डाला थंब और शो प्रीव्यू पे क्लिक करा तो आप देख रहे हो हमारा छोटे में आ रहा है और इस साइड पे आ रहा है। हम इसकी डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि कहाँ पे फ्लॉट करना है, हमें राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, वो भी हम दे सकते हैं। तो हम इमेज में जाते हैं, नीचे आप देखोगे यहाँ पे आप साइज वाइज भी लिख सकते हो कि कितना आपको साइज चाहिए। फ्रेम वाइज भी आप चूज कर सकते हो कि भाई ये फ्रेम चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। और थंब में हमारा ये आ रहा है, एंड यहाँ पे साइज, कैप्शन, कैप्शन लिख लेते हैं। कैप्शन यानी कि इसकी डिटेल थोड़ी सी देना कि क्या है। तो वो देने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक और डिवाइडर ऐड कर रहा हूँ, या पैरेलल जो भी आप बोल लो, डिवाइडर सेपरेटर जो भी है। दिस इज वॉलपेपर, ठीक है, ये लिखा एंड शो प्रीव्यू पे क्लिक करा तो आप देखोगे नीचे हमारा इसका कैप्शन भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव पे कर रहा हूँ, सेव चेंजेस, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो हमारे डायरेक्ट इस पेज पे पहुँचा रहा है। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो भी मेरे को इस पेज पे पहुँचा रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए इस इमेज में इस पे क्लिक करूँ या इमेज पे भी क्लिक करूँ, ये ओपन हो रहा है एक इमेज व्यूअर में, ठीक है ना। तो वो हम कैसे इनेबल कर सकते हैं वो देखते हैं। एक्सटेंशन में हमारा एक इमेज का एक्सटेंशन है, इमेज मैप का है, और मल्टीमीडिया व्यूअर है, ये हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें सर्च करना है मल्टीमीडिया, यहाँ पे न्यू विंडो में कर लेते हैं एक बार, ठीक है, मल्टी मीडिया और व्यूअर ऐसे कुछ था ना, हाँ, मल्टीमीडिया व्यूअर, ये हमने सर्च करा। और हमें एक्सटेंशन चाहिए मल्टीमीडिया व्यूअर, क्या था, हाँ यही था। हमें एक्सटेंशन मल्टीमीडिया द्वारा लिखते हैं मल्टीमीडिया व्यूअर, ये रहा। एंड सेम पेज में पहुंचा रहा है हमें। सबसे पहले तो इसका एक्सटेंशन देखना है, एक्सटेंशन पेज कौन सा है। तो चलिए मेन पेज पे चलते हैं, गेट एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, कंट्रोल F करते हैं, मल्टी, यहाँ से अगर सर्च नहीं होता हम बाहर से करना पड़ेगा हमें, मल्टी मीडिया व्यूअर एक्सटेंशन मीडिया विकी, ठीक है, ये हम सर्च करते हैं। एंड यहाँ पे आ गया हमारा मीडिया व्यूअर, यहाँ पे लिखा आ रहा है, बताओ मल्टी, वहाँ पे लिखा था। एंड इसको हमें करना है तो इसका पेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। मीडिया व्यूअर, नप, हमें एक्सटेंशन पेज चाहिए, उसके बाद हम कैटेगरी का देखेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन ये नीचे आ गया, सेकंड ही था। एंड ये रहा, हमने पहले से डाउनलोड है हमारा और ये भी है इसी एक्सटेंशन के फोल्डर में, इसी नाम से है। इसमें हमें बस ये लाइन ऐड करनी है, ये करा। एंड नीचे स्क्रॉल करा और यहाँ पे हम ये लाइन ऐड करके कंट्रोल सेव कर देते हैं। और बाकी इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं बता रहा, हाँ यहाँ पे ठीक है। अपडेट अपडेट का भी कुछ नहीं है, हम अपडेट भी करना जानेंगे। कई सारे एक्सटेंशन को अलग अलग टेबल की ज़रूरत होती है, तो उसमें उस केसेस में हमें अपनी स्क्रिप्ट को अपडेट करना पड़ेगा एक बार, तो वो भी हम जानेंगे। बट अभी के लिए मैं अब रिफ्रेश करूं क्योंकि हम इनेबल करके सेव कर चुके हैं, तो रिफ्रेश करूं और यहाँ पे चेंज कुछ नहीं देखोगे, बट क्लिक करने पे अब हमारा ये जो व्यूअर है वो आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से लोग डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फुल विंडो में कर सकते हैं, ठीक है ना। सेटिंग में कई सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली भी हो गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि लेफ़्ट राइट इसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं एडिट सोर्स पे जा रहे हैं
और यहाँ पे हम डाल सकते हैं लेफ़्ट राइट का शायद। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट, लिख रहा हूँ लेफ़्ट, एंड उसके बाद शो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट में, तो हम राइट ही रखेंगे, तो मैं ये लेफ़्ट का हटा दे रहा हूँ एंड शो प्रीव्यू करते हैं, तो अब हमारा लेफ़्ट में ही आ रहा है। अब यहाँ पे हमने ये तो बना लिया, अब ये इसकी हम कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो हम कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए सिंपली, ये तो हमारा टेबल था, तो यहाँ पे हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी में सिंपली लिखते हैं हम कैटेगरी कॉलन, और यहाँ पे कैटेगरी दे देते हैं, जैसे कि लिखते हैं पर्सन, या ये पर्सन क्या है, जैसे कि पर्सन है, और आपको मल्टीपल कैटेगरी ऐड करनी है तो मल्टीपल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये सेव करता हूँ, और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी का नहीं आ रहा, डबल कॉलन के साथ होगा शायद। ये देखते हैं अब, सो प्रीव्यू करते हैं। नीचे अब हमारी कैटेगरी आ रही है, ये रही कैटेगरी पर्सन, तो आपको डबल इसके साथ करना है, ब्रैकेट के साथ, और बस, और मल्टीपल कैटेगरी ऐड करनी है तो ये कॉपी करके पेस्ट कर दो। यहाँ पे मान लीजिए पर्सन की कैटेगरी में है, यू यूट्यूबर की कैटेगरी में है, यूट्यूबर की कैटेगरी में, ठीक है ना। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखोगे, यहाँ पे जितनी भी लिंक है यहाँ ब्लू में आ रही है, ये रेड में क्यों? क्योंकि इस नाम से पेज हमारा कोई भी क्या कहते हैं क्रिएट नहीं हो रखा। तो पर्सन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इस नाम से नहीं हो रखा, वो हमने पेज क्रिएट करा गलती से। तो हमें सबसे पहले तो कैटेगरी देखनी पड़ेगी, कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मीडिया में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, एंड यहाँ पे हमारा कैटेगरी का कैटेगरीज ये आ गया। एंड सबसे पहले देखते हैं क्या है कैटेगरी का, ये रहा कैटेगरी नेम और सोर्ट, ठीक है हमने सही दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है वो यहाँ आएगी। यहाँ पे मान लीजिए आपने बहुत सारे पेजेस पे आपने ये कैटेगरी दे रखी है पर्सन, तो यहाँ पे जितनी भी अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे टेबल सी बन जाएगी और वहाँ पे आपको डिटेल दिखेगी। वैसी यहाँ पे अगर मैं दूसरी कैटेगरी करूँ यूट्यूबर, और आपने यूट्यूबर की एक अलग ही बना रखी है, तो वहाँ पे सारे के सारे यूट्यूबर का वो आएगा। तो कैटेगरी ऐसी क्रिएट करते हैं, कैटेगरी हमारी आ गई है, नीचे दिख भी रही है प्रवीण प्रजापति। तो हमने टेबल देख ली, कैटेगरी लगाना देख लिया, यहाँ पे कई सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पे एक और चीज़ होती है वो है टेम्पलेट। यहाँ पे आप जाओगे ना थोड़ी और भी आपको डिटेल मिलती जाएगी, जैसे कि ये कैटेगरी के बारे में डिटेल है, सब पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हो, प्रोटेक्ट पेज कैसे करना है। मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे जाके हम इस पेज को एडिट कर पा रहे थे, एडिट सोर्स करा, यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, यू आर नॉट लॉग्ड इन। लॉग इन करने के बाद मैं एज ए यूजर यहाँ पे एडिट कर पाता, ठीक है ना। बट अगर मैं चाहूँ कि ये पेज कोई एडिट ही ना कर पाए मेरे अलावा, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे प्रोटेक्ट कर देना है। प्रोटेक्ट पे जाना है, यहाँ पे अलाउ यूजर, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएगा, वो भी इन्फिनाइट बार। तो कंफर्म कर दिया, तो ये बस मैं ही कर पाऊंगा और कोई नहीं कर पाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे सोर्स दिखाएगा बट आप एडिट नहीं कर पाओगे। लाइक मैं देखिए एडिट का भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो सोर्स आप दिखा सकते हो और यहाँ पे एडिट आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि भाई ये जो है सिर्फ सिंगल पर्सन कर सकता है, वो भी एडमिन, जो कि हमने वहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बाकी पे जाने से पहले मैं लाइक यहाँ पे कुछ आपको ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि एक्सटर्नल लिंक में मैं हम कुछ ऐड करते हैं। तो अभी के लिए ये हम बैकएंड से करेंगे, एडिट सोर्स पे क्लिक करते हैं, और ये जो टेबल है, टेबल आपको मालूम चल गया होगा कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये हटा दे रहे हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे कि यहाँ पे शाहरुख खान, मैं अगर नीचे करूँ स्क्रॉल और मेरे को ये ऐसे चाहिए, लाइक एक्सटर्नल में शाहरुख खान एट IMDb, तो ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। ये देखिए ये पेजेस लिंक है, ठीक है ना। कोई भी पेजेस लिंक करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक IMDb का पेज बनाता हूँ अपने पे। सबसे पहले ये न्यू विंडो ओपन करिए, देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया है हमारा लोगो। हम करते हैं IMDb का पेज बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं IMDb, ठीक है, एंटर करा, ये क्रिएट करा, एंड दिस इज IMDb पेज, ठीक है, ये मैंने कर दिया एंड पब्लिश पे कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया एंड IMDb का पेज बन गया। और हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि हमें को ये लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं प्रवीण प्रजापति, और ये है एक लिंक में क्या एक्स करा, और ये लगाते हैं हम लिंक में,
लिंक करा, यह प्रवीण प्रजापति डिस्प्ले में आएगा। और कहाँ पे आएगा? टू विकी पेज। विकी पेज कौन सा? जो प्रवीण प्रजापति का है वही, तो मैं यही डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेम पेज पे हो जाएगा। और ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो प्रवीण प्रजापति, और ये करा एंड सो प्रीव्यू पे क्लिक करा, तो आप देख पाओगे ये हमारा वैसे में आ रहा है। 1 मिनट, ये करा कॉपी, ये एक्सटर्नल है, यहाँ पे अंडरस्कोर करते हैं एंड सो प्रीव्यू पे करते हैं। अब आ रहा है बताएं तो डबल बार आ रहा है वैसे, प्रवीण प्रजापति, प्रवीण प्रजापति। अभी के लिए हम फिलहाल वैसे करते हैं और यहाँ पे लिंक डालते हैं। हाँ, किस पे? IMDb की, क्योंकि हम IMDb पे कर रहे थे। IMDb कॉपी करी लिंक, 1 मिनट, IMDb एंड सेम पेज पे ना करके हम IMDb पे भेज रहे हैं। ये हो गया। और यहाँ पे हमारे लिंक के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे लिंक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिंक्स पे जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम पे मेन जो भी पेज का नाम लिखोगे ऐसे करके आप उसी पेज पे हो सकते हो। एंड अगर हम नीचे करें लिंक देखें तो लिंक हमें देखने को मिलेगी कुछ ये है, ठीक है ना। ऐसे करके लिंक प्लस में नेम, अगर आपको लिंक शॉर्ट में लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लिंक वो वैसे करके आप लिख सकते हो, तो हम भी वैसे लिखेंगे। ये बस डबल स्लैश, ये ट्रिपल डब्ल्यू भी नहीं डालेंगे, बस इतनी सी लिंक लिखेंगे जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो, ठीक है ना। और उसके बाद जो नाम है वो डाल दिया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, @IMDb। अब ये क्या था, हमने एक पेज बनाया था इसका, तो हम ये पेज है हमारा, तो हम इसे बस IMDb लिख देते हैं, IMDb, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उससे लिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लिंक में अभी देखा था कि हम सेम पेज का बस टाइटल डाल के उसे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं शो प्रीव्यू करूँ तो हमारा सेम आएगा, IMDb के साथ लिंक भी हो गया, और ये हमारा प्रवीण प्रजापति। और ये लिंक हमारा सिंगल में आता है, डबल में नहीं आता। उस टाइम वो पेज ले रहा था। एंड सेव प्रीव्यू पे करा, आप देखोगे प्रवीण प्रजापति वैसे वैसे आप मल्टीपल, जैसे कि यूट्यूब का पेज बना रहे या वैसे बना रहे, तो वो आप कर सकते हो। अभी के लिए हमारे यूट्यूब का पेज है ही नहीं, तो मैं क्या डालूंगा, सिर्फ यूट्यूब डाल रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब अगर मैं लिंक डालना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, बगल में ये करके youtube.com ऐसे करके मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। ये हमारी लिंक हो जाएगी ऐसे करके। यहाँ पे YouTube भी लिंक हो जाएगा। ये एक्सटर्नल से, ये है इंटरनल पेज, ये है एक्सटर्नल। ये इंटरनल मतलब यानी कि हमारी वेबसाइट में है, और ये एक्सटर्नल मतलब ये बाहर की वेबसाइट है, ठीक है। और यही चीज़ हमें कॉपी करके कहाँ डालना है, वो डालना है यहाँ पे, ये, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एड्रेस आएगा, मेरी चैनल का पेज, यानी कि माई चैनल जो है वो। वैसे ही यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल है IMDb पे, वो वाला कि वहाँ पे है, ठीक है ना, कि प्रवीण प्रजापति @YouTube, ठीक है ना। तो ऐसे सेव करेंगे सो प्रीव्यू, तो यहाँ पे वो आएगा। अब न्यू विंडो में चाहिए, न्यू विंडो के लिए वही आप न्यू लाइन में चाहिए, BR लगा सकते हो। सो प्रीव्यू करा तो आप देख रहे हो न्यू में आ रहा है, ठीक है ना। एंड सेव चेंजेस कर दिया, आप देखोगे हमारा नीचे एक्सटर्नल लिंक ऐसे ऐड हो गई। अब है रेफरेंसेज की। रेफरेंसेज सबसे मेन है, जब भी हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसके अंदर कई सारी लिंक देते हैं या हम कई सारी डिटेल देते हैं, बट उसका सोर्स क्या है वो हमें बताने के लिए रेफरेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक रेफरेंसेस का यहाँ पे आपको डेमो दे रखा होगा। रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, ये रहा हमारा मेन रेफरेंसेस, कि भाई ये हमारी डिटेल है। ये मान लीजिए हमने ऊपर यूज करा है कंटेंट में, ठीक है ना। ये हमने लिखा है और उसमें लिख दिया कि ये जो लाइन है वो हमने कहाँ से लिए, वो यहाँ से लिए, ठीक है ना। तो वैसे करके आप दे सकते हो। मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। मान लीजिए ऊपर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। एडिट सोर्स में जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो आप देखोगे रेफरेंसेस ये इसी सेक्शन में आएगा। तो सो प्रीव्यू करा तो आप देखोगे नीचे हमारा रेफरेंसेस अभी नहीं आ रहा, तो रेफरेंसेस को पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। रेफरेंसेस व्यू दिस सोर्स साइट, जो ये जो एक्सटेंशन है ये हमें इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये जो साइट है ये हमें कॉपी करना है। देख लेते, साइट है हमारे पास, साइट है तो इनेबल करते हैं, उसके बाद हम ये इस्तेमाल कर पाएंगे। वी करा, कंट्रोल एस करा,
अब मैं रिफ्रेश करूं यहाँ पे जो हमने लिखा था, जैसे कि दोबारा से प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आप देखोगे हमारे पास वही आ गया। अब ये इसका मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। अब ये काट देते हैं एक बार के लिए, रेफरेंसेस यहाँ पे हमारा है एकदम के लिए, इंसर्ट, रिडायरेक्ट, रेफरेंस का यहाँ नहीं है बट फिर भी हम एडिट करते हैं। यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया एंड यहाँ पे करा हमने एडिट, पूरा का पूरा सोर्स कोड एडिट करते हैं। मेरे को इसे रेफरेंस देना है कि ये जो लाइन है या ये जो बात है हमने ली है वहाँ से, तो सिर्फ सिर्फ मेरे को क्या करना होगा, सिर्फ मेरे को रेफ लगा देना है, यानी कि क्लोजिंग और ओपनिंग टैग ये लिख देना है यहाँ पे। ये हो गया रेफ, ठीक है। ये रेफरेंसेस का अगर यहाँ पे आपको देखना है कि भाई ये चीज़ है, ये डिटेल है पूरी की पूरी, और ये डिटेल पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। जो मेन डिटेल है ना वो अगर मेरे को कहीं भी लगाना है, जैसे कि ये रेफरेंसेस मैंने अभी यहाँ दिया था, ये काट के मैं ये देना चाहता हूँ रेफरेंसेस के सेक्शन में, कि रेफरेंसेस के सेक्शन में आए तो जो अभी मैंने ऊपर लगाया और नीचे ये दो पहले से हैं वो मेरा वहाँ पे तीनों आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे, ये आप देख रहे हो ना, ये रहा। बस मैंने बताया था ये कहाँ पे है, ये इस पे क्लिक करते ही बंदा उस लाइन पे पहुंच जाएगा। अब ये कौन सी लाइन थी, दिस क्विटिंग नॉट, अब ये ऊपर है यहाँ पे दिस क्विटिंग नॉट का, देखिए यहाँ पे आ गया ना 1 2 3, यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया 3, ठीक है ना। ये जो लिंक होती है इसे रेफरेंस कहते हैं। तो ये ऐसे ही ऐड करा जाता है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं छोटा भी कर सकता हूँ इसे। ये रहा हमारा रेफरेंस का, ये काटा और ये मैं यहाँ तक लगा रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया 2 3। ऊपर बस आपको जो भी रेफरेंस नीचे दिखाना है तो वो आप सिंपली यहाँ पे लगा सकते हो और नीचे आप जाके वो रेफरेंसेस का वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप सिंपली लिंक भी दे सकते हो, जैसे एक्सटर्नल लिंक हम यहाँ पे दे रहे हैं ना सबकी, कि ये कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं, तो वो भी आप यहाँ दे सकते हो। ये सिंपली आप इनमें से कुछ भी लाइक लिंक ऐड करनी है, एनी वन को लिंक ऐड करनी है। और ये हमारा जो वेबसाइट है इस पे abcd.com कहीं भी जा रहा हो और इंसर्ट कर दिया तो ये हमारा वैसे हो जाएगा, जो कि हमारे रेफरेंसेस में भी दिखेगा और वैसे में भी, ठीक है। जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपका होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया और ऊपर भी वो आ गया हुआ, ठीक है। ये रहा 1 1 के आगे 1, और वो लाइनिंग भी हट जाएगी अगर आप रेफरेंसेस दोगे तो वहाँ पे 1 के आगे, ठीक है ना। तो वो लाइन की जगह यहाँ पे आप बता सकते हो, ये रेफरेंस का वही था, माय बैड। यहाँ पे लिख के ये आप बता सकते हो कि कहाँ से है, दिस आर्टिकल इज फ्रॉम ABCD, ABCD, ठीक है ना। ये कर सकते हो, जो कि ऊपर शो नहीं होगा बट वहाँ से होगा, ठीक है ना। जो लाइन है हमारी वही रही, बट यहाँ पे हमारा ये लिंक भी आ गई और वो भी आ गई। लिंक आप हटा सकते हो बट यहाँ पे रेफरेंसेस है कि ये कहाँ से लिया है, ये है हमारा ABCD से, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारा रेफरेंसेस भी ऐड हो जाता है। ऐसे करके आपको बाकी सारी चीज़ें भी मिलेगी। मेन है हमारा टेम्पलेट, जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्सन टेम्पलेट है, ये शाहरुख खान का है। मैं व्यू सोर्स करूँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये जो है ये टेम्पलेट है, इनबॉक्स का एक्टर का टेम्पलेट इन्होंने क्रिएट कर रखा है। और हमें अगर टेम्पलेट क्रिएट करना है तो हम भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को इमेज का एक टेम्पलेट बना, वैसे इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपको टेम्पलेट की जानकारी लेनी है तो आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी टेम्पलेट का काफ़ी बड़ा पार्ट है इसमें, तो वो देख लेंगे हम बाद में। बट टेम्पलेट में जाके आप टेम्पलेट का देख सकते हो। यहाँ पे तो फिर भी कुछ ही टेम्पलेट है कि टेम्पलेट नाम वाम वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँ, जैसे IMDb है, इसे मैं अगर टेम्पलेट में बनाऊँ, एडिट सोर्स करते हैं और यहाँ लिखते हैं दिस पेज इज IMDb पेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, नेम लिखते हैं, नेम लिखा, ठीक है, एंड सेव कर दिया। नेम, टेम्पलेट नेम, एक मिनट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 3 4 पेज क्रिएट करने पड़ते हैं, तो ये मैं हटा ही देता हूँ एक बार के लिए। वो आप बाद में देख लेना अगर आपको लगे कि ये वर्थ इट है करना, बट सबसे मेन यही है क्योंकि विकीपीडिया पे अगर हम जाए ना और यहाँ लिखे टेम्पलेट, तो आप देखोगे कितने टेम्पलेट है हमारे पास विकीपीडिया पे। टेम्पलेट इन्फो बॉक्स, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे ये टेम्पलेट क्रिएट करे गए हैं वो दे रखा है।
जैसे कि ये डिटेल डाली तो उसका कैसा ये जो टेम्पलेट है वो बन के आ रहा है, वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आ रहा है जैसे कि ये डायनासोर वाला है, तो ये डिटेल डायनासोर वाली है शायद, हाँ ये डायनासोर, ये डेजर्ट वाली है, ये डेजर्ट वाली है, और डायनासोर वाली दूसरी होगी। तो ऐसे करके कई सारे यहाँ पे टेम्पलेट है। और मैं अगर देखूँ यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। हेल्प इन्फो बॉक्स, यहाँ पे कैसे काम करते हैं इसके ऊपर यहाँ पे दे भी रखा है, ये विकीपीडिया के ऊपर दे रखा है। और ऑल टेम्पलेट ऑफ एक्टर टेम्पलेट लिखते हैं हम, एक्टर टेम्पलेट विकीपीडिया, ये लिखा। और यहाँ पे आपको एक्टर के जो टेम्पलेट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी लिस्ट है बकायदा, देख रहे हो, ये है टेम्पलेट पूरे के पूरे, कि अलग अलग टेम्पलेट अगर है। हम्म, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इन्फो बॉक्स लिखते हैं, इन्फो बॉक्स पर्सन, ये देखते हैं विकिपीडिया में भी इसमें मिल जाए हमें, मीडिया विकी पे भी। ये रहा पर्सन का टेम्पलेट, आप देख रहे हो, ये है पूरे टेम्पलेट का पूरे का पूरा, कि पूरी डिटेल यहाँ आ रही है, इसका कैसे बना है वो यहाँ पे दे रखा है। और ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे करीब करीब हजारों टेम्पलेट हैं। इन्फो बॉक्स कैरेक्टर टेम्पलेट, ये कैरेक्टर का पूरा पूरा आपको पूरी लिस्ट मिलेगी इस टेम्पलेट्स की, कि कहाँ पे है। यहाँ या हम सिंपली टेम्पलेट्स भी लिखें तो भी शायद मे बी टेम्पलेट्स आना चाहिए, बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा। हेल्प टेम्पलेट में जाए, एक पूरी लिस्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको सबके टेम्पलेट मिल जाएंगे, बट आपको अपनी साइट में खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं वो भी आप गाइड पर के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, वो हम देखेंगे। अब देख लेते हैं कुछ और रह रहा है, लिस्ट देख लिया, टेबल देखना, कैटेगरी, सब पेजेस, मैनेज फाइलिंग, रिडायरेक्ट, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हमने सारी चीज़ें वैसे देख ली हैं। और अगर मैं एडिटर की बात इसमें इसकी बात करूँ तो कई सारे आपको अलग से मिलेंगे ये ऑप्शन, जो कि आप इनेबल कर सकते हैं। साइड दिस पेज, कैटेगरी ट्री आप इनेबल कर सकते हैं। और कई सारे जब आप टेम्पलेट भी क्रिएट करोगे आपको कुछ ऐड करने पड़ेंगे, जो कि आपको इसमें दिख जाएगा। और कुछ हो सकता है आपको देखने को मिले भी ना, लाइक कहीं तो इसमें कई सारे एक्सटेंशन है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको साइट से ही मिलेंगे। साइट से डाउनलोड करके पहले डालना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे गाइड दे रखी है, देन जाके आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब लास्ट चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है, एक्सटेंशन ऐड करते समय कुछ एरर आते हैं और बोलता है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा, या जब भी आप एक्सटेंशन चेक करोगे अगर वहाँ पे लिखा है कि आपको इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी साइट को अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपडेट का ऑप्शन होता है, आप अपडेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा mw config, और इसमें अपडेट का वैसे mw config नहीं, मेंटेनेंस में यहाँ पे आपको एक मिलेगा अपडेट की फाइल। अगर आपने काफ़ी डाटा डाल दिया, काफ़ी बड़ा है, तो आप बिल्कुल टर्मिनल से ही अपडेट करना। बाकी अगर वैसे नहीं है तो आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो। ये रही अपडेट की फाइल, किसमें, मेंटेनेंस में है। तो हम ये कॉपी करते हैं एक बार, मेंटेनेंस, और हम जाते हैं सिंपली अपने मेन पेज पे। हमारा ये रही साइट, मेन पेज की लिंक हटाते हैं और इंडेक्स पीएचपी भी हटाते हैं। हमारा ये है मेंटेनेंस, और इसमें क्या है, अपडेट.php हम ये टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। एंड मेंटेनेंस सही है, बट अपडेट.php अपडेट देखना पड़ेगा। 403 परमिशन का एरर बता रहा है। एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं इसको करके। अगर यहाँ से हमें नहीं मिला तो हमें सिंपली चेक करना पड़ेगा कि कैसे अपडेट करते हैं। update.php ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा मीडिया विकी कैसे अपडेट करते हैं। मीडिया विकी अपडेट
एंड यहाँ पे अपग्रेडिंग और अपडेट डॉट पी की ये गाइड है। मेंटेनेंस में यही जाना है, वहाँ पे अभी वैसा एरर परमिशन का बता रहा है। और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर बड़ा है तो सिंपली पहले बैकअप लो और क्या कहते हैं टर्मिनल से करो, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। अपडेट डॉट पी वेब अपडेटर, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाके आपको गाइड भी मिल जाएगी। ये रहा कि सबसे पहले बैकअप लेना है आपको, फिर यहाँ पे इसमें जाना है, और यहाँ पे अगर आपकी यूआरएल ये है तो आपको सिंपली ये लिखना है, ठीक है ना। ये आपको लिखना है विद बस ये आपको लिखना है, और आपको बस कंटिन्यू कर देना है, आपको कुछ नहीं करना अपडेट करने के लिए। यानी कि हम जो अपडेट डॉट पी लिख रहे थे वो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सिंपली यहाँ पे जाना है, ये पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। एंड मे बी यप ये, एंड सेलेक्ट योर लैंग्वेज कंटिन्यू, अभी के लिए नहीं आ रहा। और अपग्रेड, अगर की मांगे तो की देनी पड़ती है, तो की भी आपको यहाँ से मिल जाती है। वैसे अपग्रेड पे हम जाते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, यहाँ से आपको की भी मिल जाएगी आपकी, कंट्रोल एफ अपग्रेड, ये गए, एक और एंटर करा, एंटर करा, ये की है, ये इस्तेमाल करके आप अपडेट कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरे पास ये नेविगेट योर ब्राउज़र, ये आपको लाइक अभी के लिए नहीं आ रहा मेरे पास। अपडेट के लिए मेरे ख्याल से कुछ इनेबल भी करना पड़ता है क्या? देखिए मैं पहले अपडेट कर चुका हूँ, बट काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यूज़ करे इसे, तो मेरे को गाइड पढ़नी पड़ेगी। बट मेरे ख्याल से यही है, और अभी के लिए मेरे ख्याल से ये नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने शायद MW ये कैप की जगह स्मॉल में करके देखे। MW, अच्छा इंडेक्स हमने यूज़ करा है, हमने गलती कर दी यहाँ पे, और ये स्मॉल में ही आएगा। अब अपडेट हो पाएगा, यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से डाउनलोड एंटर एक्सटेंशन, अब एक मिनट, अपडेट डॉट पी तो नहीं लिखेंगे, बट फिर भी मेन पेज हमें देखना पड़ेगा। लोकल होस्ट इंडेक्स डॉट पी मेन पेज ना। देखिए आप देख लेना, की का बता दिया है वो, यानी तो इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। it might happen wiki page at this stxs हमारा अभी लास्ट टाइम करके देख लेते हैं एक बार। इंस्टॉल्ड वही हमारा आ रहा है अपडेट का, यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा। रीस्टार्ट इंस्टॉलेशन आ रहा है, रीस्टार्ट इंस्टॉलेशन करके देखें एक बार। नहीं बताएं तो फिर वही आ जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। हमें अपडेट करना है, यहाँ पे अपडेट का आता है शायद। हमें ये इंस्टॉलेशन की जो फाइल है ना वो डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद इफ यू डोंट अपग्रेड, अच्छा ये रहा अपग्रेड का, साइड में आ रहा है। हम भी नहीं, ना नप 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 नप, यहाँ चलिए छोड़ते हैं, अपग्रेड का बाद में देखेंगे। बट अपग्रेड करने के वहाँ गाइड दे रखी होगी, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है ना। अभी के लिए मेरे पास नहीं हो रहा, मेरे को देखना पड़ेगा, फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, पेज क्रिएट करना आपको आ गया, ये भी आ गया। अच्छा थोड़ा साइड बार देख लेते हैं। साइड बार के लिए हम इस पे जाते हैं, साइड बार सर्च करते हैं, साइड बार, ठीक है। एक मिनट, साइड बार, और हमें इसका मीडिया विकी का साइड बार देखना है। ये रहा, हमें ये ओपन करते हैं, और ये है हमारा साइड बार, ठीक है ना। तो हमें इसकी जो गाइड है इसे अपडेट करने के लिए, वो हमें सबसे पहले अपना जो साइड बार है उस पर जाना पड़ेगा। तो हम शायद यही साइड बार लिखे तो आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे विकी, मीडिया विकी साइड बार, अगर ऐसे नहीं आता तो हमें फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा। आ गया मीडिया विकी साइड बार। और अपडेट करने का वैसे अलग भी होता है, यहाँ पे आता है कि आपको लिंक चेंज करनी पड़ेगी, बट फिर भी हमारे पास आप देख रहे हो नेविगेट का आ रहा है यहाँ पे, मेन पेज डिस्क्रिप्शन और रिसेंट चेंजेस ये रहा, और रैंडम पेज ये रहा, और मीडिया विकी हेल्प ये रहा, और सर्च बॉक्स ये रहा।
तो हमें क्रिएट करने के लिए लाइक मैं अगर यहाँ पे न्यू क्रिएट करूँ तो यहाँ पे टाइटल का होता है स्टार, ठीक है। जैसे कि मैं टाइटल दे रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि भाई ये है eviadu.com, ठीक है। इसके अंदर मेरे को और सब वो देने हैं तो डबल वो लगा के, यानी कि इसके अंदर जो ये लिंक है वो मैं दे सकता हूँ। और मान लीजिए मैं दे रहा हूँ HTTPS और ये eviadu.com और ये डिवाइडर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ eviadu, ठीक है, eviadu। और इतना लिखने के बाद हमारे एक लिंक शो होनी चाहिए और ये लिंक आ रही है, बट मैं सेव करूँ तो आप देखोगे हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप मल्टीपल लगा सकते हैं। एडिट सोर्स पे हम क्लिक करते हैं और ऐसे यहाँ पे हम बहुत सारी जो लिंक है वो कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग आपकी साइट हो या आप कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे कि रैंडम पेज मैं लिख रहा हूँ है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो रैंडम पेज। और यहाँ पे आप लिंक देना चाहते हो लिंक दे सकते हो, आप डिटेल देना चाहते हो डिटेल दे सकते हो, जैसे कि गूगल। और ये मैं सेव चेंजेस करूँ तो आप देखोगे नीचे हमारा रैंडम पेज आ रहा है। और मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडिट या search.com, जो भी है वट एवर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर्च पेज। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूँ इनकी यूआरएल होती है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये MW मैनुअल यूआरएल या स्पेशल का ये सारी चीज़ें आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी होती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको खुद की एक लिंक लगानी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। देखिए अभी के लिए मैं इतनी लिंक नहीं लगा सकता या इतना वो नहीं कर सकता, इंटरनल इसे क्या कहते हैं लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक ही पेज क्रिएट करा है आपके सामने और एक वो IMDb वाला क्रिएट करा है। तो मैं चाहकर भी कई सारी लिंक यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। तो अगर आपने अंदर कई सारे पेज या कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं तो करिए, तो बेशक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और मैं दिखाना चाहूँगा, लाइक यहाँ पे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, बट इस पे क्लिक करो अभी क्रिएट नहीं हुई, तो आपको क्लिक करके क्रिएट सोर्स पे जाके यहाँ पे आपको अपना क्रिएट कर देना है, दिस इज माई प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप करके सेव कर सकते हो, देन जाके आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वैसे आपको अबाउट माई बिकी अबाउट का पेज क्रिएट करना है या डिस्क्लेमर पेज क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपका नीचे आएगा माई विकी पेज, ठीक है ना। ये उस पेज से थोड़ा अलग है, ठीक है ना, बट माई विकी है ये, ठीक है ना, जो आपके नीचे देखने को मिलेंगे। एंड बस मेरे ख्याल से मोस्टली मैं आपको बता चुका हूँ। बस ये टेम्पलेट नहीं बताया कि ये टेम्पलेट कैसे बनते हैं लाइक साइड वाले ये, बट फिर भी यहाँ पे आप डिटेल देखोगे तो आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है ना। टेम्पलेट का आपको इसमें हो सकता है कुछ एक्सटेंशन इनेबल करने पड़े, बट इनेबल करने के बाद आप वो कर सकते हो, या यूट्यूब पे अगर आपको कोई और गाइड मिले तो वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको फिर भी ना मिले और आपको काफ़ी चाहिए अर्जेंट या जल्दी, तो आप बता सकते हो कमेंट में। कोशिश करूंगा मैं एक नई वीडियो इसके ऊपर लाने की, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा नहीं है और इसमें कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, होम पेज मेन है, होम पेज। अब होम पेज कैसे क्रिएट करें? मेन यही है कि होम पेज के लिए मेरे को लिंक की ज़रूरत होगी, लाइक कई सारे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे तभी जाके मैं बना पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं नहीं बना पाऊंगा होम पेज, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसका सोर्स देख सकते हो, इन्होंने पहले मल्टीपल पेजेस बनाए हैं, मल्टीपल टेम्पलेट बनाए हैं, फिर टेम्पलेट को इन्होंने बस होम से लिंक कर दिया है जो कि ऑटोमेटिकली बाद में अपडेट होता जाए। और यहाँ पे अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको नेम स्पेस मैजिक वर्ड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड पेज ये आपको देखने हैं, और नोटिफिकेशन स्ट्रक्चर, बस ये यहाँ पे ये स्टाइलिंग का है, थोड़ा CSS का। हेल्पिंग में यहाँ पे आपको शायद डेट टाइम मिल जाए कि हाँ, जैसे कि करंट ईयर अगर आपको चाहिए उस पेज पे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ईयर आ जाएगा। और उसके बाद करंट मंथ चाहिए, मंथ आ जाएगा। जैसे कि अभी 9वां महीना 9 तारीख और यही चल रहा है, ठीक है ना, 2021 चल रहा है, तो वो करंट आ रहा है किससे, इस टैग से आ रहा है, ठीक है ना। वैसे करंट मंथ नेम चाहिए तो नेम आपको मिल सकता है ये रहा। और बाकी करंट मंथ ये एवरी
एवरेज जो भी है शॉर्ट में चाहिए वो आपको मिल सकता है। ये करंट डे टू, यानी कि ये जो फुल जीरो के साथ जो होता है वो है। और करंट डो ये थ्री है, लाइक यहाँ पे डे ऑफ द वीक कौन सी वीक चल रहा है, करंट डे नेम वो आपको मिल रहा है, टाइम दिख रहा है, आर दिख रहा है, वीक दिख रहा है, टाइम स्टैप दिख रहा है। तो कई सारे हैं, आप इन सबको यूज करके आप अलग अलग पेजेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेबल वेबल भी हम सारा बनाना सीख चुके हैं, इसमें कई सारी चीज़ें और भी है जो कि अगर आप देखना चाहते हो कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से यही है काफ़ी, इतना और हेल्प में इसमें नहीं है कुछ। बाकी यही था, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप पूरी की पूरी अपनी खुद की लाइक विकिपीडिया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और अगर कोई यूजर अगर मान लीजिए रजिस्टर करना चाहता है तो प्राइवेट में हम अगर मैं ओपन करूं और यहाँ पे नॉट लॉग्ड इन है तो लॉग इन करूं तो यहाँ पे पहले मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डिटेल देके कर सकता हूँ कि अभी 22 एडिट हुए हैं, एक पेज ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा जो भी डिटेल होगी जो भी हमने अभी तक करा है वो। और जैसे विकिपीडिया पे हम ज्वाइन करते हैं वैसे यहाँ पे होता है ज्वाइन। जैसे कि विकिपीडिया पे गया मैं और यहाँ पे लॉगिन करा और यहाँ पे आप देखोगे ज्वाइन विकिपीडिया, वैसे ही यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कैप्चा इनेबल करना है तो आप कैप्चा बिल्कुल इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे भी कैप्चा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो आपको अंदर से करना पड़ेगा और एक्सटेंशन भी आपको इसका मिल जाएगा। और बस अभी के लिए यही है। अगर मेन पेज करना है, क्योंकि हमारा मेन पेज ये है, विकिपीडिया का मेन पेज वो वाला था जिसपे थोड़ी डिटेल थी, ठीक है। विकिपीडिया का मेन पेज, ये मेन पेज है ना, मेन पेज की लिंक ये रही है और इस पे ये डिटेल आ रही है। और हमारा ये है मेन पेज की लिंक ये, और हमारे पास ये डिटेल आ रही है। एडिट सोर्स पे आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो या सारा हटा के आप लिख सकते हो सिर्फ मेन पेज, ठीक है। ये आपका मेन पेज है और इसे डिजाइन करने के लिए आपको टेम्पलेट की नॉलेज होनी चाहिए, देन जाके कर पाओगे। अगर नहीं मालूम तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, बट वो एक अलग ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। टॉक का आपका सारा यहाँ आएगा और जो कि डिस्कशन ही टॉप होता है, यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैं तो आपको कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ लिंक है, एक मिनट, ये प्रिंट हम कर सकते हैं, प्रिंटेबल वर्जन है, परमा लिंक, पेज इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड चेंजेस, स्पेशल पेज। यहाँ पे आपको सारे के सारे पेजेस यहाँ पे लिंक मिलेंगे, लिस्ट ऑफ पेज जो भी होते हैं हमारे लॉगिन और उसका पेज, और यूजर्स एंड उसके राइट्स वाइट्स वो सारे पेजेस, एंड चेंज लॉग जो भी हमारी हिस्ट्री विस्ट्री है वो सारी यहाँ पे आएगी, ठीक है। एंड एपीआई बुक सोर्सेज एंड रिडायरेक्टिंग के सारे यहाँ पे है। हाई यूजेस पेज जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और पेज टूल जो भी है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पेज है जो कि आप विजिट कर सकते हो क्विक के लिए, क्विक कहीं पे भी जाने के लिए। एंड बस इतना ही था। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ऐसे आप करके विकिपीडिया जैसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल एक्सटेंशन है, तो आपको उसका भी नहीं कि भाई आपको एक ही एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जितने लिस्ट है वो हैं, ये कैटेगरी हो सकती है, इसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक कहीं तो ये एक्सटेंशन बाय कैटेगरी इसके अंदर देख रहे हो कितने सारे हैं। तो ऐसे करके ये कैटेगरी है। अगर आपको सर्च करना है एक्सटेंशन तो इनके अंदर भी आपको मल्टीपल का मिलेंगे। तो इन सब से मिलके विकिपीडिया साइट बनी है। तो अगर आपको अपनी खुद की विकी साइट क्रिएट करनी है तो ये वीडियो फॉलो करके आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले ये बोलूँगा कि इवियाडो हमारे चैनल का नाम है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, घंटा जिसे आप कहते हैं, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और भी नई वीडियो डालने में मज़ा आएगा। बाकी यही है इस वीडियो में। कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो। और जो भी मेन लिंक है जो भी हमने यूज़ करा उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।